नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 28 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शन है: पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, सुरेंद्र सिंह, अनामिका सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर पीयूष गोयल, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यानी राइट टू रिपेयर पोर्टल के माध्यम से अब ग्राहक कस्टमर खरीदे गए उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर यानी प्रोडक्ट बनाने वाला प्रोडक्ट डिटेल मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे, जिससे कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं या थर्ड पार्टी द्वारा रिपेयर का काम पूरा कर सकेंगे। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर पीयूष गोयल, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा है? चार ऑप्शन है: महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह, अनुराग सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी कि सेकंड ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया कि एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर कराया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CX16408US है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री नाम का एक वेबसाइट है। ये एक प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर और निगरानी संस्था है। इसमें कौन से स्टार का नाम कब किस शख्स के नाम पर रखा गया है, इसकी सारी डिटेल इस वेबसाइट पर मिलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन है: गरुड़ एयरोस्पेस, स्काईलाई, नासा, इसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन गरुड़ एयरोस्पेस बिल्कुल सही है। यानी स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ यानी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों की मंजूरी दे दी है। इस किसान ड्रोन का निर्माण भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस ने किया है। किसने बनाया? गरुड़ एयरोस्पेस ने। गरुड़ एयरोस्पेस देश की पहली यानी फर्स्ट ड्रोन कंपनी बन गई है, जिसने डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया है। आरपीटीओ सर्टिफिकेशन एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है। इस प्रश्न का सही उत्तर गरुड़ एयरोस्पेस, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? चार ऑप्शन है: अंकिता सिंह, अमृता सिंह, निखत जरीन, सुनीता कुमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी तीसरा ऑप्शन निखत जरीन बिल्कुल सही है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर 2022 का शानदार अंत किया। यानी टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोगोहर ने भी 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। यानी ये छठी एलीट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन सी छठी भोपाल में आयोजित की गई है। इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB ने 10 पदक के साथ टीम ट्रॉफी पर कब्जा किया है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंजू रानी ने 48 किलोग्राम यानी 48 किलोग्राम वर्ग में RSPB को पहला गोल्ड दिलाया। RSPB यानी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है। इस प्रश्न का सही उत्तर निखत जरीन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शन है:
महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी सेकंड ऑप्शन कर्नाटक बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह 12 जनवरी को पड़ता है। पहली बार 1995 में राष्ट्रीय एकता शिविर के कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू किया गया था राष्ट्रीय युवा महोत्सव। यह 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुबली, धारवाड़ के जुड़वां शहरों में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को करेंगे। यह हर साल 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, यानी 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन कर्नाटक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन है स्वाति सिंह, तानिया कुमारी, सानिया मिर्जा, अनामिका दुबे। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन स्वाति सिंह बिल्कुल सही है, जो कि साइकिलिस्ट किया है। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। कौन सा? एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 1993 के बाद से उड़ीसा के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुका है। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ समानता रखता है। यह पुरस्कार हर साल उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन स्वाति सिंह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में FSSAI ने उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 रेटिंग दी है? 4 ऑप्शन है फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी चौथा ऑप्शन बुलंदशहर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बता दें, जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ फूड तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 रेटिंग यानी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को 5 सितारा रेटिंग और ईट राइट कैप्स टैग से सम्मानित किया गया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश में यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है। यानी पहली जेल फर्रुखाबाद जेल जिसको टैग मिला हुआ है, अब ये दूसरे नंबर की जेल है बुलंदशहर जिसको अभी हाल ही में टैग मिला हुआ है। FSSAI द्वारा 5 रेटिंग प्रदान की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा ऑप्शन बुलंदशहर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? 4 ऑप्शन M राजेंद्रन, बंदरी नारायण, अजीत आजाद, सुरजीत। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन M राजेंद्रन बिल्कुल सही है, जो कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और तमिल लेखक M राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी, जो कि एक उपन्यास है, के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कलायर कोयल के जंगलों में 1801 में मरुत भाइयों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का वर्णन करता है। यह उपन्यास काला पानी। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी हर साल एक साहित्य कृति पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं यानी 22 लैंग्वेज के अलावा या राजस्थानी और इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी भाषा सहित 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 1955 में पहली बार दिए गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर M राजेंद्रन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? 4 ऑप्शन है बद्री नारायण, M राजेंद्रन, सुरजीत, अजीत आजाद। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन बद्री नारायण पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। बद्री नारायण हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन बद्री नारायण बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न,
हाल ही में वेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड तथा ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड किस संस्था ने जीता है? 4 ऑप्शन है UIDAI, गेल, ONGC, आर्मी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन UIDAI, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आधार बनाने वाली संस्था है। UIDAI को यह अवार्ड डेटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया है? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह प्रदान किया गया है अवार्ड। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है, जिसकी स्थापना नेस्कॉम ने अगस्त 2008 में की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन UIDAI है, जिसे बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड तथा ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप प्रतिदिन हमारे इन वीडियो को देखें, आपको डेली ये वीडियो प्राप्त होती रहेगी। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।